जयकारा चिट्टो मैया का, बोल सच्चे दरबार की जय। मैं शकुन शर्मा रानी तालाब डिगियाना से जो यात्रा हमारी स्टार्ट होती है अपना चिट्टो माता के धाम तक, ये हमारा पहले दिन का चिट्टो यात्रा का जो पहले दिन का पड़ाव होता है किश्तवाड़ में रहते हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन के जो हमारा किश्तवाड़ से पड़ाव रहता है वो सोल तक का रहता है, जिसमें हम सुबह का लंगर नाश्ता जो है 15 आर जो है हमारी डूल में, वहाँ पे वो हमारे को चाय पानी का नाश्ता वहाँ पे हम करके फिर हम पढ़ियारना से लंगर की व्यवस्था की होती है पढ़ियारना वालों ने। उसके बाद में तत्ता पानी में दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें वो सेरी पंता वाले लंगर देते हैं वहाँ पे, उनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद में हमारा पौराणिक जो थड़ा है करतार सिंह जी के घर में, तो ये हम शुरू से जब से यात्रा स्टार्ट हुई थी तब से लेके हम आज तक यहाँ पे आते हैं। तो ये सिलसिला माता की कृपा से अभी तक चल रहा है। तो पहले ये यात्रा हमारी एक रूप में ही होती थी, हम सभी इकट्ठे ही आते थे, और किन्हीं कारणों से 2014 में अलग हुई और कुछ कारणों से, और उस वजह से अब हम 1 से 6 जुलाई के लिए आते हैं। उसके बाद में जो पौराणिक यात्रा है छड़ी की, वो अपने समय अनुसार 7 जुलाई से 12 जुलाई तक चलती है। तो वैसा जो हम पहले दिन का हमारा रात्रि जो विश्राम होता है वो किश्तवाड़ में होता है। 2 तारीख को हमारा पड़ाव सोल पाडर में रहता है गांव में। तीसरे दिन हमारी यात्रा सोल से चिट्टो धाम के लिए जाती है, और 4 को भी हम चिट्टो में रहते हैं, जहां पर हवन कुंड उस दिन हवन होता है, कुंड लगता है, और शाम को रात्रि जागरण रहता है। 3 को भी हमारा रात्रि जागरण रहता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मशहूर कलाकार वहां पर आकर अपनी हाज़िरी भरते हैं। उसके बाद में 5 को हम गुलाबगढ़ में जहाँ पे जो मचेल माता की सराय है, यहाँ पे हम विश्राम करते हैं, और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की जाती है अपनी सुविधा के अनुसार, और वहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं मचेल माता की सराय में। 6 को हम वापस जम्मू में जाते हैं। जयकारा चिट्टो मैया का, बोल सच्चे दरबार की जय। जैसा कि सिंहासन माता का पौराणिक जो स्थान है वो चिट्टो में ही है, और वहीं पर माता प्रकट हुई है, वहीं पर उसका देव स्थान है, वहीं पर माता विराजित है सिंहासन रूप में, जिसको हम शेरा वाली माता के रूप में भी बोल सकते हैं। तो सिंहासन माता के रूप में वहाँ पर माता विराजमान है, जो आए हुए सभी भक्तों की झोलियाँ भरती हैं। वैसे इसको हमारे जो अगर हम आज की भाषा में बोलें तो उसको सेक्रेड कहा जाता है। पौराणिक उसमें देवताओं का जो स्थान होता था, सभी जो देवताओं की कचहरी लगती थी, तो सभी देवी देवता अपनी हाजिरियाँ वहाँ पे भरते थे, और वहीं से ये सारे सिलसिले चलते थे। तो उसी को सेक्रेड, आज की भाषा में सेक्रेड बोला जाता था, जहाँ से माता रानी सभी आए हुए भक्तों की झोलियाँ भरती हैं। ये बहुत बड़ा सिद्ध स्थान है, और यहाँ पर माता रानी आप प्रकट होकर स्वयं विराजमान है, और आए हुए सभी भक्तों की झोलियाँ भरती हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पर अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी केस बना हो, अगर वो वहाँ पर माता के दरबार में आके अपनी गलती मान ले और माता को बोल दे, तो उसको वो संकट भी पार हो जाता है। जिनकी शादी नहीं होती हैं वो शादियाँ भी हो जाती है, और जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो भी वहाँ पर स्पष्ट रूप में वो तो माता रानी वहाँ पर खुले दिल से उनके मनोकामनाएं पूरी करती है, और सभी को फूल की तरह लेती है और फूल की तरह ही वापस अपने घरों में पहुँचाती है। क्या संदेश रहेगा जो माता के इस यात्रा में मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा, इस चिट्टो माता की यात्रा में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और आए अपने आज के जो युग में बिना किसी को परखे कोई भी मानता नहीं है, तो यहाँ पर आप आएँ, और माता रानी वहाँ पर स्वयं अपने प्रकट रूप में अपने दर्शन देती है, पर्दे रूप में दर्शन देकर, और सभी को माता रानी अपने चमत्कार दिखाती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है।